और दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करें महात्मा गांधी जी के बारे में। कुछ मुख्य ऐसी बातें जो लोगों को कम ही पता होती हैं। आज सर्वप्रथम तो महात्मा गांधी जी का आज पुण्यतिथि है। आज के दिन उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। बड़ी विडम्बना की बात है। जो महात्मा गांधी एक कहा जाता है कि उन्होंने फॉरेन से वकालत की पढ़ाई की, एक अच्छे घराने में उन्होंने जन्म लिया था। चाहते तो सुकून और चैन से रह सकते थे बिना किसी तकलीफ के, लेकिन एक सिर्फ धोती पहनकर एक लाठी लेकर पूरे देश को आज़ाद कराने के लिए जीवन के अंत तक उन्होंने अथक प्रयास करते रहे। हमेशा उचित और अनुचित जहाँ पे देश लगता था फंस रहा, वहाँ पे वो बड़े मजबूती के साथ अपने लाठी के सहारे और स्वयं भी खड़ा रहे और देश को भी खड़ा रखे। और उस महात्मा गांधी की गोली मारकर बड़े ही जिसको कहा जाता है कि जो राष्ट्रपिता, यूँ ही नहीं कहा जाता उनको, जो सम्मान उनको देना चाहिए, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सम्मान जो हो सकता है वो गांधी जी को मिलना चाहिए, तो उसके बदले वो न मिलकर महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह बड़ी विडंबना और दुख का विषय है। और कोई कुछ तरीके से मरता, लेकिन ऐसे लोग जो कि अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिए, और उनकी मृत्यु भी बड़े बेढंग तरीके से कि गोली मार कर हत्या कर दी गई, बड़ा ही निंदनीय है। तो आज हम महात्मा गांधी को नमन करते हैं उनके चरणों में। और हम आज बात करेंगे दो तीन एक मुख्य बातें, और कि शायद बहुत ही कम ही लोग जानते हैं कि हमारे देश में 3-4 लोग ऐसे थे जिन्हें अजान बाहु के नाम से जाना जाता था। यानी उनकी जो भुजा होती थी वो घुटने से नीचे, जिसकी भुजा होती है हाथ नीचे करने पे, वो अजान बाहु कहलाते हैं। और ये कहीं ना कहीं कुछ मुख्य लोगों और महान लोगों की निशानी है। और कुछ ही आप जानते ही नहीं हैं, उनमें महात्मा गांधी नाम भी आता है। महात्मा गांधी जी भी अजान बाहु थे। उनके भी जो भुजाएं थी दोनों, वो घुटने से नीचे जाती थी अपने पैरों के। और पृथ्वीराज चौहान वो भी अजान बाहु थे। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्हें अर्जुन का अवतार भी कहा जाता था। और स्वयं अर्जुन को भी अजान बाहु कहा जाता था। जो अर्जुन के भी भुजाएं थी दोनों, वो भी घुटने से नीचे जाती थी। तो देखिए, तो अपने आप में तीनों जो शख्सियत है, देखिए कुछ सिमिलरिटी क्या है कि तीनों लोग, और एक जो हमारे इष्ट प्रभु देवता हैं, अभी प्रतिष्ठा उनकी मूर्ति स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा, हमारे राम जी, वो भी अजान बाहु थे। कि और सारी और दो चीज़ देखिए कि गांधी जी राम जी के आदर्शों को मानते थे और उन पर चलते थे। रघुपति राघव राजा नाम का एक भजन गुनगुनाते थे। और इतना ही नहीं, वो साथ में हमेशा गीता का भी पठन पाठन करते थे और देश को भी उस नज़रिए से देखने के लिए अग्रसर करते थे। और ये पढ़ने का उनका सबसे बड़ा एक उद्देश्य और रहा कि और लोग ही पढ़े, उससे शिक्षा दीक्षा ले गीता से, और देश से आगे बढ़े। अब एक चीज़ तो आप गांधी जी ने देखिए, गांधी जी राम जी के पद पर चल रहे हैं। और दूसरा चीज़, वहीं पर जो अर्जुन है, अर्जुन भी अजान बाहु थे, उन भुजाएं लंबी थी। और पृथ्वीराज चौहान भी भुजा लंबी थी। अर्जुन भी शब्दभेदी बाण चलाते थे। उनको भी दीक्षा ली थी शब्दभेदी बाण, यानी आँख बंद करके भी शब्दों के आधार पे, आहट के आधार पे वो शब्द को सुनकर बाण चला सकते थे, अपने निशाने को भेज सकते थे। और यही कला पृथ्वीराज चौहान में भी थी। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब दिल्ली चलो एक सीरियल आता था, तो उसमें कहा जाता है कि एक बार एक ऐसा चित्र दर्शाया गया, एक दृश्य, कि जहाँ पर एक जंगल में पृथ्वीराज चौहान जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ एक कुंती माता का मंदिर पड़ता है। वहाँ पे एक कुंती माता ने स्वयं पृथ्वीराज चौहान को दर्शन दिया और कहा कि हे पृथ्वीराज चौहान, तुम स्वयं को पहचानो, तुम अर्जुन हो। तुम अर्जुन के रूप में पृथ्वीराज चौहान दोबारा तुम अवतार लिए हो, यानी तुम दोबारा पुनर्जन्म लिए हो। तुम स्वयं को पहचानो, तुम अर्जुन हो। तो ये कुछ प्रमुख बातें होती जो महान लोगों को, जो लोग आसानी से किसी चीज़ के बारे में बुराइयां या उंगली उठा देते हैं, उनकी क्षमता नहीं होती किसी पे एक प्रश्न चिन्ह करने का। और आदमी आजकल हर चीज़ पे बुराइयां गिरा रहा है कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। मैं तो सबसे पहले किसी प्रश्न उठाने से पहले एक चीज़ को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि क्या आज़ादी के लिए जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, वो तो एक अलग विषय है। पहले तो
ये देखना कि मेरा सबसे पहले देखना चाहिए कि मेरा देश के लिए योगदान क्या है। प्रतिदिन मैं देश के लिए में या कभी आकलन करना चाहिए आदमी को कि मेरा कितना हिस्सा, मतलब हर तरीके से शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, हर तरीके से मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ, मेरा योगदान कितना, मैं अपने कर्तव्यों को पालन कितने बहुत ही निष्ठा से निभा रहा हूँ। और देखिए, देश की बड़ी विडंबना कि जो महात्मा गांधी देश के लिए इतने पूरा विश्व भ्रमण किया, यहाँ तक कि यहाँ ही के लिए नहीं, विश्व के वो उनका सोचने का नज़रिया भी बड़ा था, बहुत उदार कहा जाता है। वो विश्व की नज़र से वास्तव में जो गीता में, हमारे वेदों में कहा जाता है, विश्व एक, जो आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जब लीग ऑफ नेशन या यूएनओ की स्थापना होती है, आज वर्ल्ड स्टेट की बात की जाती है, लेकिन ये सोचना जो आज बात की जा रही है वर्ल्ड स्टेट की, बहुत से पहले ही हमारे वेदों, धर्म ग्रंथों, उपनिषदों में इस बात की चर्चा की गई कि विश्व एक परिवार है। विश्व कुटुम्बकम, मतलब यानी विश्व को परिवार माना गया है। और उनका इसी नज़रिए से गांधी जी का भी नज़रिया था, विश्व को परिवार के रूप में देखते थे। और भारत ऐसा नहीं कि यहाँ पे गांधी जी महानता को समझना चाहिए कि गांधी जी स्वार्थी नहीं थे, वो भारत के दौरान भी हमेशा विश्व को प्रथम रखते थे, विश्व की दृष्टि से ही भारत देखते थे। ऐसा नहीं कि विश्व अलग है और भारत को मतलब आज़ादी दिलाने चक्कर में विश्व को भूल जाएं, यानी कि कहते थे कि विश्व का यदि भारत कल्याण जरूरी है तो विश्व कल्याण भी जरूरी है, विश्व सही रास्ते पर रहेगा तभी, क्योंकि ये भारत भी एक इसी विश्व का ही हिस्सा है। और एक दूसरी विडंबना ये कि जिस महात्मा गांधी इस प्रकार हत्या कर दी गई, जो महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के सिद्धांत चलते थे और इसकी चर्चा करते थे, सत्य और अहिंसा की, उस महात्मा गांधी की हत्या एक हिंसक तरीके से, बल्कि गलत तरीके से हत्या कर दी गई। और जो लोग उसी दौरान उनकी हत्या के बाद उन्हीं जो अपने यहाँ के बहुत से लोग गांधी के समर्थक कहते थे या गांधी अनुयायी कहा जाता था, उन लोगों ने बड़े ही गलत तरीके से, जो इनका गांधी जी की हत्या से कोई लेना देना भी नहीं था, उन्हें बेवक्त बिना मतलब एक अंधे मतलब नहीं कहते हैं ब्लाइंडली, आदमी राजनीति में अंधा हो जाए किसी तरीके से, किसी बात को लेकर अंधा हो जाए, ब्लाइंडली तरीके से बहुत से मराठी ब्राह्मणों की हत्या की, ये बहुत बड़ा सच है। यानी गांधी जी जो कि सत्य अहिंसा के चलते थे, वो भी एक हिंसक तरीके से मारे गए। और उनके जो अपने आप को बहुत लोग अनुयायी कहा करते थे, इसकी गांधी जी की इन बातों के आड़ में उन्होंने बहुत से जो कहते विशुद्ध एकदम महान एक उच्च कोटि के जो ब्राह्मण होते थे, मराठी ब्राह्मणों को हत्या की गई। बहुत से ऐसे थे जो भी, वो भी उस समय की ऐसे ब्राह्मण जो कि देश की क्रांतिकारी, उनकी एक देश क्रांति में एक अहम भूमिका रही, जिसमें कि स्वयं उसी मराठा साम्राज्य से या मराठा भूमि से हमारे तिलक जी, वीडी सावरकर, चाहे गणेश सावरकर, नारायण दास सावरकर, सभी लोग आते थे। तो इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। अब चीज़ें ये हो गई हैं कि बहुत से लोग गांधी जी के नाम लेकर सिर्फ अपने कुकर्मों को बचाने का प्रयास करते हैं, और गांधी का शब्द सिर्फ इसलिए प्रयोग करते हैं, बहुत से नेताओं में देखा है कि अपने कुकर्मों बचा सके। जब कहीं लगता है कि हम फंस रहे हैं तो गांधी जी को एक चित्र रोना धोना शुरू करते हैं गांधी जी के नाम पे। इन चीज़ों को भी समझना जरूरी है। अब बार बार बहुत लोग जो भ्रम में पड़े होते गांधी जी को प्रश्न चिन्ह करते हैं, उनको समझाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि बार बार ऐसा क्या है। अपने देश के प्रधानमंत्री देखिए ना, हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, बार बार कभी उनके मुख से, 2 कौड़ी के नेता जो कुछ भी कहते हैं कहने दीजिए, कभी अपने मुँह से उन्होंने गांधी कुछ नहीं कहा, और न किसी की उन्होंने हिम्मत भी नहीं की। वो खुद महात्मा गांधी धरती से आते हैं और बार बार अपने को जब कहीं अगर पेश करते हैं तो एज ए गांधीयन पेश करते हैं। मैं महात्मा गांधी की धरती से हूँ। जब भी विश्व में जाते हैं तो कहते हैं मैं महात्मा गांधी की धरती से हूँ, यानी महात्मा गांधी की स्टेट राज्य से हूँ, जन्मभूमि से हूँ। और जब कोई भी अभी G20 के जो समिट चल रहा था, इतना बड़ा समिट, बहुत लोग गांधी कुछ बोल देते बिना जाने सुने, उसी जो गांधी जी का आश्रम था, कुटिया था, उसी चित्र को दर्शाया गया था। अब बार बार जितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष और जो बड़े बड़े देश के नेता है, उन्हीं चीज़ों को बार बार मोदी जी एक खादी का गमछा या शॉल भेंट कर रहे थे, और साथ में उन्हीं के सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे थे। सत्य अहिंसा का जो उनका सिद्धांत, उसके बारे में चर्चा करते थे, और सभी राष्ट्राध्यक्षों की बात करते थे, मिलते जाते थे। इस प्रकार उनका मान सम्मान जो स्वागत किया, मतलब कि ऐसे गांधी आगे बढ़कर उन्होंने सम्मान किया।
तो इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। अपने कभी भी जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जो उन्होंने देश के लिए किया, तो फालतू इन लोगों को तुलना करके उन पर उँगली नहीं उठाना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है। बस ये देखना चाहिए कि हमारा उन्होंने क्या किया। उन्होंने तो अपने लिए कुछ नहीं किया, सीधे देश को आज़ाद कराया और ये हमारे सौंप के हमारे हाथों में चले गए। और यदि हम उसको सही संभाल कर रख भी ना सकें, तो फिर उनकी जो उन्होंने इतना मेहनत किया, उन्होंने त्याग बलिदान किया, उनका पूरा जीवन अपना लगा दिया इस देश को स्वतंत्र कराने में, वो भी देख के उनको भी तकलीफ़ होगा और वो भी सोचते होंगे कि मैंने किनके लिए इतना मेहनत किया। वहीं जब कांग्रेस की बात करते हैं, महात्मा गांधी स्वयं कांग्रेस को नहीं चाहते थे, जानते थे कि वो जो कांग्रेस बनी थी एक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, अपने उद्देश्यों को उसका उद्देश्य था कि देश को स्वतंत्र कराना ना। और स्वतंत्रता के बाद गांधी जी भी चाहते थे कि उसको इस कांग्रेस को बंद कर दिया जाएगा, मतलब यानी एकदम क्लोज, और एक नए तरीके से, एक नए पार्टी के अध्यक्ष से, लोकतांत्रिक तरीके से देश में चीज़ें बदली जाएंगी, चुनाव होंगे। लेकिन कोई न हुआ। जो गांधी गांधी के नाम लेते थे वो स्वयं गांधी के नहीं हुए, और बहुत से लोग एक भ्रम में पढ़कर या एक मिथ्या में पढ़कर वो भी गांधी के नहीं हुए। तो यदि मेरी बात अच्छी लगे या सही लगे तो ज़रूर शेयर करिए, और गांधी जी को शत शत नमन करते हुए जय हिंद, जय भारत।